आज हमारा टारगेट है डेटाबेस फंक्शन को एक सेल के अंदर यूज करना और सभी वैल्यूज को निकालना। ना हमें वर्टिकली ड्रैग करना पड़े ना हॉरिजॉन्टली ड्रैग करना पड़े। एक सेल के अंदर फॉर्मूला लगाना है और सभी वैल्यू आ जानी चाहिए। तो ये किस तरीके से होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये सब वैल्यूज आ रही हैं। एक्चुअली ये फंक्शन मैंने लगाया है, ये एक ही सेल के अंदर लगाया मैंने और सभी वैल्यूज आ रही हैं। अब इस फंक्शन को किस तरीके से लगाना है वो चीज मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम एक लाइक तो बनता है और चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये सारी वैल्यूज यहाँ पर निकल के आ रही है। ये चीज हमें कैसे करनी है, इसके लिए मैं पहले इन सबको हटा देता हूं। यहां से इस तरीके से ये मैंने हटा दिया। अब यहां पर हम लगाते हैं अपना फंक्शन। हमें सम करना है तो मैं यहां पे लगाऊंगा इज इक्वल टू और लिखूंगा डी सम। एंटर किया, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे डेटाबेस मांग रहा है तो डेटाबेस में हम पूरी टेबल जो है वो अपनी सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। हेडिंग भी लेनी है साथ में। फिर इसको लॉक कर लेते हैं इस तरीके से। ये मैंने लॉक कर दी, कोमा लगाया। अब फील्ड मांग रहा है जिस कॉलम का हमें सम करना है वो कॉलम हमें यहाँ पे देना है, तो मैं अक्टूबर ले लेता हूँ इस तरीके से। ये मैंने ले लिया, कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद क्राइटेरिया, पिछली वीडियो आपने देखी है तो आपको समझ में आया क्राइटेरिया किस तरीके से लेना है। क्राइटेरिया में इस तरीके से सिलेक्ट करना है, बट ये तरीका वो नहीं है जो मैंने आपको बताया था। हमें कुछ और करना है। हमें यहाँ पर क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से लेना है ताकि हम मल्टीपल वैल्यूज को सिलेक्ट कर सके। मैं क्या करूंगा, पहले इस नेम को सिलेक्ट कर लूंगा, सेमीकोलन लगाया, फिर इसके बाद ये वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर लूंगा। अब करूंगा ब्रैकेट बंद और मैं ये जो नेम वाला सेल है मैं इसको कर दूंगा लॉक इस तरीके से। ये मैंने कर दिया। फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा, हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे बट बहुत काम का है। इतना करने के बाद मैं करूंगा ब्रैकेट बंद और अब करता हूं एंटर। ये देखिए हमारी एक वैल्यू के साथ जो है सम हो गया। हमारी ये वाला क्राइटेरिया इसका काम कर रहा है और यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्राइटेरिया ले लेते हैं। दूसरा क्राइटेरिया किस तरीके से लेना है, मैं अपने फॉर्मूला में जाऊंगा और यहाँ पर ये जो हमारा क्राइटेरिया है इसको करली ब्रैकेट में इस तरीके से कवर कर लूंगा। अगर आपको करली ब्रैकेट यूज करने नहीं आते हैं या प्रॉब्लम आती है, करली ब्रैकेट के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपको करली ब्रैकेट यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इतना करने के बाद दूसरा क्राइटेरिया ले लेते हैं। जो बाहर वाला ब्रैकेट है उसके अंदर आएंगे और कोमा लगाकर करली ब्रैकेट इस तरीके से ले लेते हैं और यहाँ पर हमारा दूसरा क्राइटेरिया है कोड। कोड को लॉक कर लेते हैं। इसके बाद सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद क्राइटेरिया ले लिया। अब हमारा दूसरा क्राइटेरिया जो वो कंप्लीट हो गया। आप एंटर करते हैं, ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट चेंज हो गया। अब ये इन दोनों के बेस पे रिजल्ट दे रहा है। ये हमारे दो क्राइटेरिया कंप्लीट हो गए। तीसरा भी क्राइटेरिया लेना है, इसके लिए फिर से फॉर्मूला में जाएंगे। यहाँ पर कोमा लगाया, करली ब्रैकेट ओपन करा, प्रोडक्ट लॉक कर लिया और इसके बाद सेमीकोलन और ये वाला सेल सेलेक्ट कर लिया, करली ब्रैकेट बंद करा। अब एंटर करते हैं, ये देखिए रिजल्ट आ गया। तीनों क्राइटेरिया मैंने इसमें यूज कर लिए हैं और हमारा रिजल्ट जो है आ गया। इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपनी ये जो हेडिंग है, ये जो मैंने फील्ड वाला सेल लिया था, इसको मैं लॉक कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, यहाँ पर आके F4 कर देता हूँ, ये लॉक हो गया। अब मुझे करना क्या है, मुझे तीनों क्राइटेरिया के बेस पे तीनों मंथ की सेल चाहिए। एक तरीका तो ये है कि मैं इसे ड्रैग कर लूँ इस तरीके से। इस तरीके से हमारा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, ड्रैग नहीं करना है। मुझे यहीं पे फॉर्मूला लगाना है और इन दोनों मंथ का भी रिजल्ट आना चाहिए और नीचे भी वैल्यूज आनी चाहिए। तो ये चीज कैसे होगी, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपने फॉर्मूला में जाता हूँ और यहाँ पर ये जो मैंने हेडिंग ली है, जो हमने मंथ लिया है, इसको मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूं। मतलब तीनों मंथ में सिलेक्ट कर लेता हूं। ये मैंने कर लिए, इसको कर देते हैं लॉक इस तरीके से। ये हो गया लॉक। अब एंटर करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए वही रिजल्ट आ रहा है। अब इसके बाद एक चीज और करते हैं। अब क्या करते हैं, इसके ना एरे फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहां पर आने के बाद मैं करता हूं कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ये मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर करा, एरे फॉर्मूला आ गया। अब एंटर करा, ये देखिए तीनों मंथ की सेल आ गई। ये तो इजी है, ये आप मेरी पिछली वीडियो देखकर भी कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। अब टारगेट है हमारा वर्टिकली रिजल्ट लाना। ये कैसे होगा, इसके लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे जो कि है मैप। मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले लगाते हैं इज इक्वल टू, यहाँ लिखता हूँ मैप। मैप मैंने लिखा, यहाँ पे एरे मांग रहा है। एरे में हमें डेटा नहीं देना है, हमें देना क्राइटेरिया इस तरीके से। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद ये वाला क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर कोमा लगाया। उसके बाद ये प्रोडक्ट ले लेते हैं। इसके बाद फिर कोमा लगाकर अब हमें यहां पर देना अपना लैम्डा फंक्शन। लैम्डा के लिए यहां लिखते हैं लैम्डा, एंटर किया। इसके बाद तीनों क्राइटेरिया जो हमने सिलेक्ट किए हैं उन तीनों के लिए हमें 3 वेरिएबल पास करने होंगे। जैसे कि पहले क्राइटेरिया के लिए मैं हेडिंग जो है इसकी जैसे नेम लिखा हुआ तो मैं वेरिएबल में नेम ही लिख देता हूं। मैं यहाँ पे नेम लिखता हूं। मैं कैपिटल में भी लिख सकता हूं,
स्मॉल में भी लिख सकता हूं, दोनों तरीके से काम करेगा, कोई फर्क नहीं है। इसके बाद कोमा लगाया। दूसरा क्राइटेरिया कोड का है, मैं कोड लिख लेता हूं। इसके बाद तीसरा क्राइटेरिया हमारा प्रोडक्ट, मैं यहाँ लिखता हूं प्रोडक्ट। ये तीनों क्राइटेरिया हमारे हो गए। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर फॉर्मूला एक्सप्रेशन देना है। फॉर्मूला एक्सप्रेशन में या तो मैं कोई लॉजिक भी लगा सकता हूं या कोई फॉर्मूला भी दे सकता हूं। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैंने जो अभी डीसम फंक्शन बनाया था उसी को मैं इस जगह पे यूज करूंगा। तो इसके लिए पहले मैं फंक्शन से बाहर आता हूं, एंटर किया, बाहर आ गया। अब जाता हूं मैं अपने डीसम वाले फंक्शन में और इसको कर लेता हूं कॉपी। कंट्रोल ए किया, कॉपी कर लिया, बाहर आया। अब वापस अपने मैप वाले फंक्शन में आया और इस जगह पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहां पर ब्रैकेट बंद करा, लैम्डा के लिए और एक मैप फंक्शन के लिए। ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां से करता हूं कट और अपने ये वाले फॉर्मूला की जगह पर अपने मैप वाले फंक्शन को यहां पे पेस्ट कर देता हूं। अभी एक क्या दिक्कत है, यहाँ पे इक्वल टू भी आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूं यहां से। ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब मैं एंटर करता हूं, देखते क्या रिजल्ट आता है। ये मैंने करा एंटर। अभी यहाँ पर सभी की जो वैल्यू है वो सेम आ रही है। यहाँ पर हमें एक चीज और चेंज करनी पड़ेगी। ये जो हमने वेरिएबल यहाँ पर बनाए थे, जैसे ये नेम जो मैंने बनाया है, इसको मैं नेम वाले क्राइटेरिया के साथ चेंज कर दूंगा इस तरीके से। ये मैंने कर दिया। अब ये कोड वाला जो है इसको यहां से कॉपी करूंगा और कोड वाले क्राइटेरिया के साथ चेंज कर दूंगा। अब इसके बाद ये प्रोडक्ट वाला है, इसको भी कॉपी करता हूं और यहां प्रोडक्ट वाले क्राइटेरिया के साथ चेंज कर देता हूं। ये मैंने कर दिया। एंटर करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मैं आया फॉर्मूला से बाहर और करता हूं एंटर। ये देखिए, या तीनों क्राइटेरिया के बेस पे तीनों मंथ की सेल आ गई है और कहीं पे भी फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ इस सेल के अंदर है। इस फंक्शन से आप बहुत डायनेमिकली काम कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया। मैंने सिर्फ एक सेल के अंदर फंक्शन यूज किया है और देखिए इससे सारे रिजल्ट जो यहाँ पर आ रहे हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो कम से कम एक लाइक जरूर कर दें और चैनल से जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की नई नई वीडियो जो कि आपको काम करने में बहुत हेल्प करेगी, मैं लाता रहता हूं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई ट्रिक के साथ।